नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में, खासकर यूके के द टेलीग्राफ में एक लेख छपा है। हाँ, मैंने देखा। उसमें भारत को पश्चिम का दोस्त या तटस्थ नहीं बल्कि सीधा सीधा दुश्मन कहा गया है। बिल्कुल, और ये शब्द दुश्मन अपने आप में बहुत वजन रखता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये दावा क्यों किया जा रहा है, भारत की तरफ से क्या कहा गया है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। सही बात है। ये जानना जरूरी है कि इस तरह के लेखों का आधार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेख टॉम शार्प का है ना? हाँ, टॉम शार्प। और भाषा काफी तीखी है। वो साफ कह रहे हैं कि पश्चिम को भारत को अब एक विरोधी की तरह देखना चाहिए। और इसका कारण, मुख्य कारण क्या बताया गया है? मुख्य कारण है भारत और रूस के बीच के गहरे संबंध। मतलब ये सिर्फ सामान्य रिश्ते नहीं, बल्कि एक ऐसी साझेदारी मानी जा रही है जो उनके हिसाब से पश्चिमी हितों के खिलाफ है। अच्छा, तो रूस वाला एंगल, इसमें क्या क्या बातें गिनाई गई हैं? जैसे कि भारत का बड़े पैमाने पर रूसी हथियारों का इस्तेमाल, और फिर यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदना। हाँ, ये तेल वाली बात तो काफी चर्चा में रही है। आरोप है कि भारत पुतिन को बैंकरोल कर रहा है, मतलब आर्थिक मदद दे रहा है। बिल्कुल। और इसमें आईएनएस तमल का भी जिक्र है, नया युद्धपोत। हाँ, जो रूस के कैलिनिनग्राड में बना है। हालांकि लेख में ये माना भी गया है कि इसका ऑर्डर 2018 का है। जी, मतलब यूक्रेन युद्ध से पहले का, लेकिन फिर भी उसे उदाहरण की तरह पेश किया गया है। और हथियारों में सिर्फ इस्तेमाल नहीं, बल्कि खासकर ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र है। हाँ, ब्रह्मोस का जिक्र है। उसे बहुत खतरनाक बताया गया है। दावा है कि वो अगले 10-15 साल तक लगभग 95 या 98% हवाई सुरक्षा को भेज सकती है, और उसमें रूसी तकनीक का हाथ बताया गया है। तो ये पश्चिम के लिए चिंता की बात है। और S-400, वो तो पुराना मुद्दा है। हाँ, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। अब ये तेल वाला मामला और ये अवांछित व्यापारिक तरीकों का आरोप, ये सब जुड़ गया है। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। जाहिर है भारत में इसको लेकर गुस्सा होगा। बिल्कुल। भारत में इस लेख को बहुत आक्रामक माना गया है। विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत ने कभी यूके या यूएसए को दुश्मन नहीं कहा, जबकि ऐतिहासिक शिकायतें कम नहीं है। हाँ, वो औपनिवेशिक काल की बातें, अकाल, अर्थव्यवस्था का नुकसान। जी, तो उनका कहना है कि इस तरह की भाषा रिश्तों को बिगाड़ने वाली है। तो क्या ये सिर्फ एक भड़काऊ लेख है, मतलब सनसनी फैलाने के लिए, या कोई सोची समझी रणनीति है इसके पीछे? ये सवाल तो उठ रहा है। कुछ मानते हैं कि ये पश्चिम की बढ़ती बेचैनी दिखाता है, खासकर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर। लेकिन क्या पश्चिम में सभी ऐसा सोचते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ आवाजें हैं जो इस दुश्मन वाले लेबल पर सवाल उठा रही हैं। वो याद दिला रहे हैं कि भारत G7 में शामिल होता है, चीन के BRI का हिस्सा नहीं है। तो तस्वीर उतनी सीधी नहीं है, कह सकते हैं। मतलब एक तरह से ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है कि भाई एक तरफ हो जाओ। हाँ, ऐसा लगता है कि रूस और चीन की निंदा करो, यूक्रेन का खुलकर साथ दो, वरना तुम्हें दुश्मन माना जाएगा। शायद यही संदेश है कि अब वो गुटनिरपेक्षता या रणनीतिक स्वायत्तता वाली बात शायद उन्हें मंजूर नहीं। लेकिन भारत का अपना पक्ष भी है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र बार बार होता है। क्या ये रूस पर निर्भरता कम करने की कोशिश है? हाँ, भारत का यही तर्क है कि वो अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करने की तरफ बढ़ रहा है। INS तर्मल को वो आखिरी बड़ा विदेशी युद्धपोत बता रहे हैं, आगे खुद बनाने की योजना है। और तेल का मामला? तेल को वो आर्थिक जरूरत बता रहे हैं। और देखिए, जापान ने भी तो रूस से तेल लेना फिर शुरू किया है ना। आर्थिक कारण होते हैं। सही बात है। तो ये मामला काफी उलझा हुआ है। एक तरफ भूराजनीतिक दबाव, दूसरी तरफ आर्थिक जरूरतें और राष्ट्रीय हित। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस तरह के लेख शायद और भी आए। ये देखना होगा कि पश्चिमी देशों की सरकारें और वहां की जनता इन्हें कितना गंभीरता से लेती हैं। हाँ, और इसका जमीनी असर रिश्तों पर क्या पड़ता है। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती भी है। निश्चित रूप से। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि किसी देश की आर्थिक मजबूरियां उसकी विदेश नीति को किस हद तक तय करती हैं, और क्या आज के इस बढ़ते हुए विश्व में किसी बड़े देश के लिए पूरी तरह तटस्थ रहना मुमकिन भी है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।